नमस्कार। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार अर्थात HAU केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में एक प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता है, जो इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। स्कॉलरशिप की मांग को लेकर छात्र पिछले करीब एक सप्ताह से धरने पर बैठे हैं और विभिन्न विपक्षी दल आए दिन धरना स्थल पर पहुंचकर छात्रों को समर्थन दे रहे हैं। 2024 के चुनाव में सत्ता पाने का सपना टूटने के बाद कांग्रेस इस मामले में सबसे आगे है और किसान आंदोलन की तर्ज पर छात्रों के आंदोलन का नकाब पहनकर अराजकता से HAU की व्यवस्था को पटरी से उतारने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर चुकी है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी मोहर लगा दी है। आइए अब बताते हैं कि स्कॉलरशिप विवाद क्या है। HAU ने 2016-17 में 75 लाख के फंड के साथ स्टाइफंड की शुरुआत की थी, जो अब समय के साथ बढ़कर 9 करोड़ पहुंच चुका है। 9 करोड़ के फंड की व्यवस्था करने में असमर्थता जताते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी, जिसका छात्र संगठनों ने विरोध किया। बातचीत के बाद छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ सहमत हो गए। विवि प्रशासन के साथ बातचीत के बाद कमरे से बाहर आए छात्रों ने एक बार फिर अपना रुख बदला और विश्वविद्यालय प्रशासन की बात मानने से इनकार कर दिया। स्टाइफंड की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने वालों ने को यह रास नहीं आया और छात्रों को उकसाकर आंदोलन के लिए तैयार कर लिया। 10 जून को आंदोलन के दौरान जब छात्रों ने पथराव किया तो विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद अब देश ही नहीं एशिया का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय अब राजनीति का अखाड़ा बन गया है। 2016-17 में जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्टाइफंड की शुरुआत की तो यह शुरुआत में टॉपर विद्यार्थियों को ही दिया जाता था, जो अब सभी के लिए लागू कर दिया गया है। खास बात तो यह है कि इसके लिए विश्वविद्यालय के पास कोई बजट भी निर्धारित नहीं है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन को 9 करोड़ स्टाइफंड के लिए जुटाना असंभव दिखा और उसने स्टाइफंड देने से इनकार कर दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले में एक प्रोफेसर सहित 4 पुलिसकर्मियों को पहले ही बर्खास्त कर चुका है। मंगलवार को VC द्वारा गठित कमेटी मीडिया के सामने आई और छात्रों को बातचीत का निमंत्रण देते हुए कहा कि छात्र राजनीतिक एजेंडे को दूर रखकर खुले मन से बातचीत के लिए आए। कमेटी उनके साथ कहीं पर भी बातचीत करने को तैयार है। कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजबीर गर्ग और डीन पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज डॉक्टर SK पाहुजा ने बताया कि विद्यार्थियों की तरफ से आए मांग पत्र पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित कमेटी ने छात्रों से मीटिंग की और छात्र मानकर चले गए, लेकिन बाहर जाते ही मुकर गए। प्रतिनिधि मंडल का तर्क था कि धरने पर बैठे छात्र मान नहीं रहे हैं। कमेटी ने कहा कि विद्यार्थियों द्वारा दिए गए मांग पत्र की सभी मांगें मान ली गई थी, कोई विषय बचा ही नहीं, लेकिन छात्र अब भी आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन पूर्ण रूप से राजनीतिक रूप ले चुका है। छात्रों के अनुरोध पर विश्वविद्यालय ने परीक्षाएं भी स्थगित कर दी थी, परंतु अब 16 जून से नियमित रूप से परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जो 21 जून तक होंगी। उन्होंने कहा कि जो छात्र परीक्षा नहीं देंगे वह फेल होंगे, इसमें किसी प्रकार को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर KD शर्मा भी मौजूद थे। अब इस मामले में पुलिस ने भी 35 आंदोलनकारी छात्रों पर केस दर्ज कर लिया है, जिससे प्रशासन व आंदोलनकारी छात्रों के बीच तनाव बढ़ने की संभावना बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को एक बार फिर से धरना स्थल पर पहुंचकर छात्रों के साथ बातचीत करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस सांसदों से राज्यसभा और लोकसभा में भी इस मामले को उठाने के लिए कहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि स्कॉलरशिप विवाद में राजनीति का अखाड़ा बन चुके HAU विवाद से निपटने के लिए प्रदेश सरकार क्या कदम उठाती है। सरकार ने यदि समय रहते कड़ा रुख नहीं अपनाया तो इससे न केवल HAU की साख पर गिरेगी, बल्कि विपक्षी दल इस आंदोलन को प्रदेश भर में फैलाकर अपने लिए राजनीतिक अवसर तलाशने का भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगे।
इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं।